और हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का राहुल गांधी का वायदा सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत का भी दावा किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, कैसा चल रहा है चुनाव और चुनौती क्या है इस बार हरियाणा और करनाल में? नीरज जी, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले 4-5 दिन से लगातार जो मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में है चाहे शहरी क्षेत्र में है, लगातार हर दिन जैसे चुनाव उठ रहा है और बहुत ही अच्छा एक रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि जैसा हमारा टारगेट है उस टारगेट को पूरा करेंगे। 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल का जो हमारा बाई इलेक्शन है 11 के 11 कमल खिला के मोदी जी के झोले में डालें। सबसे वीवीआईपी सीट हो गई है करनाल की, क्योंकि करनाल लोकसभा से आप लड़ रहे हैं और करनाल में जो विधानसभा का उपचुनाव है वहां से मौजूदा मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। तो करनाल में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार हम लोग जीत पक्की करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। देखिए, इसमें कांग्रेस के कहने से, हमारे कहने से भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भरोसा करना चाहिए जनता के कहने पर। आप जनता में जाइए, उसके बाद बताइए तब क्या होता है, क्योंकि वो अपना क्लेम करेंगे, हम अपना क्लेम करेंगे। हमको तो ये पता है कि पिछली बार जिस प्रकार से इस सीट के ऊपर यहाँ का वोटर भाजपा माइंडेड है और भाजपा की सारे जो अचीवमेंट्स हैं, हमारी नीतियाँ हैं, उसको पसंद करते हैं। पिछली बार ये सीट हमने सेकंड हाईएस्ट मार्जिन के ऊपर जीती थी, करनाल की सीट पूरे इंडिया में। हाँ, और इससे भी ज्यादा उत्साह इस बार हमको ये दिख रहा है। फैक्टर क्या काम कर रहा है अगर आपके? हाँ, ये बात है ना, फैक्टर काम कर रहा है कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में ऐसे काम किए हैं जो जनता को भा रहे हैं, जो कांग्रेस ने 50-50 साल तक, 60-60 साल तक लटका के रखे होने नहीं दिए, बल्कि वो डराते थे। जब ये बात आती थी कि 370 हटाओ, तो 370 हटाने के बारे में वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी और गृह युद्ध हो जाएगा। यानी 370 हटाने में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने जैसा मक्खन में से बाल निकाला जाता है, इस प्रकार से सरलता से खत्म कर दिया। क्या किसी को खरोंच नहीं आई? तो इसलिए दूसरा अगर उदाहरण देता हूँ, जो 500 साल पुराना मुद्दा राम जन्मभूमि का, मोदी जी ने यानी मंदिर निर्माण का काम कोर्ट के माध्यम से अपनी दलीलों को पेश करवा करके सब लोगों ने ऐसी दलीलें दी और जब कोर्ट को भी ये ना मानना पड़ा कि हाँ, वहाँ रामचंद्र जी का जन्म स्थान है, वहाँ मंदिर बनना ही चाहिए। 500 साल पुराना मुद्दा इन पिछले 5 सालों में और ये निपटा दिया जाता है। ऐसे जो विषय हैं, गहरे विषय, इनको जब सरलता से हल होते दुनिया देख रही है। आज दुनिया में नेता बन गए हैं मोदी जी। दुनिया के लोग अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए मोदी जी से बात करते हैं। तो मोदी जी ने देश की जो स्थिति दुनिया में ऊपर उठाई है, ये अपने में बहुत बड़ा मुद्दा है। आज चुनाव लोकसभा का है, गली नाली का नहीं है। ये लोग गली नाली के मुद्दे पर आकर के चुनाव लड़ते हैं। इनको ये समझ नहीं है लोकसभा के चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं, विधानसभा क्या होते हैं, पंचायतों के क्या होते हैं। ये तो पंचायती लेवल पर आकर के बोल रहे हैं। ये कभी भी चुनाव नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री को तो केवल चिंता पड़ी है, मैं और मेरा बेटा ये 2 जिंदा रह जाए, कांग्रेस जाए बाकी भाड़ में। कांग्रेस की भी चिंता नहीं करते हैं, उनके अच्छे तराशाई कर दिए उन्होंने लोग। तो इसलिए जनता सब समझती है। अंतिम सवाल करूंगा सर, आपने कहा कि पिछली बार देश में दूसरे नंबर पे थी मार्जिन के मामले में, बीजेपी ये जीती थी, तो क्या इस बार सबसे अधिक मार्जिन होगा? देखिए, ये जनता का काम है जी। जनता हमारे काम को कितना सराहती है और हमारा कहना कोई ये लड़ाई नहीं है कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। अच्छे मार्जिन से और करनाल की सीट हम जीतेंगे। अब ये तो तब होता है जब सारे देश का मुझे पता हो। मुझे तो 10 लोकसभा सीटों का पता है। 10 की 10 लोकसभा सीटों में तो निश्चित रूप से करनाल नंबर 1 पर आएगी। तो 10 से 10 लोकसभा सीटों में करनाल नंबर 1 पे आएगा। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।